हेलो स्टूडेंट, आर.एस. सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और हमने यहाँ पर एक गणित का प्रश्न पत्र लिया है आपको समझाने के लिए। आपका कोई भी पेपर हो, आप एग्जाम में पेपर को किस प्रकार सॉल्व करें जिससे कि आपके मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में आ सकें। आपको किस प्रकार उत्तर लिखना है, किस प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्रम होना चाहिए, कितना आपको उत्तर देना चाहिए, ये सब बातें हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, सबसे पहले आपको इन विशेष बातें जो कि आपको याद रखनी है किसी भी पेपर को सॉल्व करने से पहले। सबसे मेन बात हम आपको बता देते हैं कि जो आपकी कॉपी चेक होती है वो स्टेप वाइज मार्किंग पे होती है। अगर आपको ना पता हो तो जो आपकी कॉपी चेक होगी वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी प्रश्न का जितना उत्तर लिखा है, अगर आपको संपूर्ण उत्तर नहीं आ रहा है तो आपने जितना भी उत्तर लिखा है, जैसे एक प्रश्न का आधा उत्तर दिया है या कुछ भी 3 या 4 लाइन लिखी है, तो आपको उतने का मार्क्स मिलेगा, मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करके। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने आधा उत्तर दिया तो 2 या 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे मेन बात यह है कि जो मार्किंग होती है वो आपकी स्टेप वाइज हो गई है। अब स्टेप वाइज मार्किंग होती है और स्टेप वाइज मार्किंग होने के कारण सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है, परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन उत्तर देने का क्या क्रम होना चाहिए जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो लास्ट में हमको उस पर अगर हम लिखें तो उससे हमें मार्क्स अच्छी तरीके से गेन हो जाए, यानी प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि स्टेप वाइज मार्किंग है, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है। दूसरी बात सुने, स्टूडेंटों को एक समस्या होती है कि वो जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ये देखते हैं कि जैसे क्रम है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए, मॉडल पेपर लिया हमने यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, जो कि आपके 2024 में परीक्षा होने वाली है, उसमें आपका इसी पैटर्न पर पेपर सेट होगा। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी पैटर्न पर, इसी सिलेबस पर आधारित। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है ये आपका आया, पहले क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे में बोल रहा है कि क है ख है, जो खंड दिए हुए हैं इन्हें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है। अब आपको देखिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। बहुत से स्टूडेंटों को ये एक गलत फहमी होती है कि हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें और फिर उसके बाद दूसरे का उत्तर दें, यानी क्रम से उत्तर दें। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, आपकी इच्छा है। आपको कोशिश यह करनी चाहिए एग्जाम हॉल में कि जो आप पर क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा है सबसे पहले आप उसका उत्तर दें। चाहो तो आप ऑब्जेक्टिव वालों को पहले से उतार के रख सकते हो, उसके आंसर लिख दीजिए, और कोई जरूरी नहीं हो, ऑब्जेक्टिव को आप बाद में भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होती है किसी प्रकार की। आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो आपको उत्तर सबसे बेस्ट आ रहा है सबसे पहले आंसर आप उसका दीजिए। उसके बाद में उन प्रश्नों को करिए सबसे पहले जिनका आपको लग रहा है कि हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर ले जाएंगे बढ़िया तरीके से, पहले उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना चाहिए। क्रम उसका कोई भी हो, आपको केवल प्रश्न संख्या या उत्तर संख्या जैसे भी लिखना चाह रहे हैं उसे डाल दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन कर लिए जो आपको संपूर्ण रूप से आ रहे हैं। उसके बाद में उन क्वेश्चनों को हल करना चाहिए जो क्वेश्चन आपको पहले से मतलब थोड़ा डाउट है कि इसमें हमें मिस्टेक हो सकती है, फिर उन क्वेश्चनों को हल करें। और सबसे अंत में उन क्वेश्चनों को हल करना चाहिए जो हमें मतलब बहुत ही कम या 1-2 लाइन में पता है, उस क्वेश्चन के बारे में नहीं याद है, तो सबसे लास्ट में उन क्वेश्चनों को हल करना चाहिए। इसका बेनिफिट होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करते हैं तो उनका एक माइंड सेटअप हो जाता है। उन्हें लगता है कि स्टूडेंट ने पहले बढ़िया तरीके से लिखा है, तो यानी कि और वो आपके अच्छे मार्क्स, अगर लास्ट में आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपने कम भी लिखा है फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होगी, क्योंकि आपने एग्जामिनर का माइंड सेट अच्छी तरीके से कर लिया है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा है, उसके बाद में आप ये बात याद रखें कि जैसे आपने कोई भी प्रश्न हल किया, जैसे सपोज करिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 का क किया और अगर हम पर वाई दी वो क्वेश्चन वो गलत हो जाता है वहाँ पर, तो आपको उस क्वेश्चन को वहीं पर काट देना है। ऐसा नहीं अगर आपने वो क्वेश्चन वहीं पर छोड़ दिया लिखा हुआ और फिर आगे आपने सही तरीके से हल कर दिया, तो वो होगा क्या कि शुरुआत में जो एग्जामिनर है वो उसी को चेक कर लेंगे और बाद वाले को आपको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक ही बार चेक होता है। तो इसलिए अगर बाई दी भी आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो क्वेश्चन आपको वहीं पे काट देना, जैसे हमने शुरुआत में किया तो वहीं पे काट देंगे, फिर आगे कटा हुआ मिलेगा तो वो एग्जामिनर उसे चेक नहीं करेगा, वो जो आगे होगा तुम्हारा उसे चेक करेगा। अन्यथा कि केस में क्या होगा, जो पहले लिखा होगा चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, एग्जामिनर उसे ही चेक कर देगा, दोबारा लिखे हुए को तुम्हारे को देखेगा ही नहीं उसे। तो इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसे काट देना, तब आगे आपको उसे सॉल्व करना है। एक और बात, बहुत से स्टूडेंटों के साथ ये होता है कि वो एक ही और कॉपी पे लिखते हैं, यानी सीधे पेज की तरफ ही लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जाम हॉल में कॉपी के दोनों तरफ लिखना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अगर कहीं पर आपको रफ कार्य करना है तो रफ कार्य के लिए याद रखें हमेशा रफ कार्य आपको लेफ्ट हैंड पेज पर करना होता है।
बाएं पेज पे करना होता है। और बाएं पेज पे जहाँ पे हम रफ्कार करते हैं वहाँ पे रफ्कार करने के बाद में उस रफ्कार को काट देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये रफ्कार है। ऊपर रफ्कार लिखें और रफ्कार लिखने के बाद में उस पर जो रफ्कार वर्क किया फिर उसे बाद में काट दें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है स्टूडेंटों की, बहुत से स्टूडेंट जब आंसर देने जाते हैं तो उन्हें क्वेश्चन आ रहा है तो उस पर आंसर लिखे जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता है। आपको देखिए उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, उससे थोड़ा लॉस होने की संभावना और बन जाएगी कि एग्जामिनर को ये मतलब एक संदेश जाएगा कि स्टूडेंट को यही ज्ञान नहीं है कि क्वेश्चन पूछा क्या आंसर कितना वो दे रहा है। तो आपको एग्जाम हॉल में ये कोशिश करनी है कि जितना आपको क्वेश्चन पढ़ना है आसानी से, क्वेश्चन जितना पूछ रहा है आंसर आप उतना ही दीजिए। यहाँ पेज भरने की जरूरत नहीं है, पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स आपकी समझदारी से मिलेंगे। जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप आंसर उतना ही दीजिए, उससे ज़्यादा देने की कोशिश, एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश ना करें, उससे किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका टाइम लॉस होगा। साथ में एग्जामिनर के लिए गलत संदेश जाएगा कि इसे स्टूडेंट को पूरी मतलब जो जानकारी है वो संपूर्ण रूप से नहीं, चाहे कुछ भी लिखे जा रहा है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आप अपना उसका आंसर दीजिए। ये बात हो गई। उसके बाद में एक और बात आप विशेष रूप से याद रखें, देखिए मैथ इत्यादि के पेपर में, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जहाँ आपके फॉर्मूले आते हैं तो उन्हें बॉक्स में बंद कर दीजिए ब्लैक पेन से, उससे ये दिखाई देता है, मतलब अलग से नोटिस कर दीजिए करिए। उससे क्या होता है कि कॉपी में जब आप अलग से, जैसे आपका सूत्र आया क्वेश्चन के अंतर्गत तो आप उसे फॉर्मूले में दिखा देंगे, तो उससे मतलब एक अलग इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जैसे कि फॉर्मूले इत्यादि, उन्हें आप बॉक्स में बंद करें या फिर उसके नीचे लाइन करके आप उसे दिखा सकते हैं। देखिए बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 मान लीजिए, इसमें क और ख पूछे गए हैं, तो आपको इसमें से एक खंड हल करने के लिए बोले तो आप एक खंड ही हल करिए, आपको दूसरा खंड हल करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ कर जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से आप खंड में उसी का आंसर दें। साथ में आपको एक बात और याद रखनी है, बहुत से स्टूडेंटों का क्वेश्चन ये होता है कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 का ख सॉल्व किया और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और लास्ट में सपोज करिए आपका आंसर गलत हो जाता है, तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? तो बिल्कुल, आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो निश्चित ही आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स कट सकता है, हो सकता है अगर आपका आंसर गलत हो, आपने सही तरीके से लास्ट में नहीं कर पाए हो सकता है एग्जामिनर का अगर माइंड सेट सही है तो वो आपको 8 मार्क्स भी दे दे। यानी क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा नहीं होता है कि आपका अगर आंसर गलत हो गया, लास्ट में आपने पूरा क्वेश्चन सही किया तो आपको पूरे मतलब क्वेश्चन काट दिया जाएगा। 1 नंबर का लॉस हो सकता है, लेकिन स्टेप वाइज मार्किंग है तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो स्टेप के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जितना आपने उस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने में किया, अगर आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया तो आधा मार्क्स मिलेगा, संपूर्ण सॉल्व किया तो संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। मैथ, फिजिक्स इत्यादि में, केमिस्ट्री, अब तो इसमें किसी में भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कटते ही नहीं हैं, और भी सब्जेक्ट में नहीं कटते हैं। जब से स्टेप वाइज मार्किंग हुई है तब से आपके ज़्यादातर फुल मार्क्स की मार्किंग होती है। जितना आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उतने मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन रूप से तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।